एक ऐसा राजा जिसने अपनी ताकत के दम पर आधी दुनिया जीत ली थी। 30 साल की उम्र तक यूनान से मिस्र, फारस से लेकर भारत तक उसका झंडा लहराता था। नाम था सिकंदर महान। लेकिन सोचिए, इतनी ताकत और दौलत रखने वाला राजा अचानक 32 साल की उम्र में क्यों और कैसे मारा गया? क्या उसे जहर दिया गया या किसी खतरनाक बीमारी की साजिश थी, या फिर उसकी मौत से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य है जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं सिकंदर महान की मौत का रहस्य। साल था 323 ईसा पूर्व। जगह बाबुल, आज का इराक। भारत से लंबी और कठिन यात्रा करके सिकंदर बाबुल लौटा था। लगातार युद्धों, यात्राओं और मौसम की मार से उसका शरीर थक चुका था। उसने अपने सैनिकों और अधिकारियों के लिए एक भव्य दावत रखी। कहा जाता है कि इस दावत में सिकंदर ने बहुत शराब पी। इसके बाद अचानक उसे तेज बुखार हो गया। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी हालत और बिगड़ती गई। धीरे धीरे वो चलने फिरने की ताकत खोने लगा। 10 से 12 दिन तक संघर्ष करने के बाद 32 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन असली सवाल यही है, उसकी मौत किस वजह से हुई? सिकंदर की मौत पर इतिहासकार कई अलग अलग थ्योरी देते हैं। चलिए एक नज़र उस पर डालते हैं। थ्योरी नंबर 1, जहर का सिद्धांत। सबसे मशहूर थ्योरी यही है कि सिकंदर को जहर दिया गया क्योंकि उसके अपने ही जनरल्स और दरबारी उसकी बढ़ती ताकत से डरने लगे थे। इतना बड़ा साम्राज्य पूरी तरह से सिकंदर के हाथों में था। उसके मरते ही सत्ता का बंटवारा आसान हो जाता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, उस समय के जहर इतने ताकतवर नहीं होते थे। ज्यादातर जहर तुरंत असर करते थे या कुछ घंटों में। लेकिन सिकंदर 10 से 12 दिन तक धीरे धीरे कमजोर होता गया। यही वजह है कि कई इतिहासकार इस थ्योरी को पूरी तरह सच नहीं मानते। थ्योरी नंबर 2, बीमारी का सिद्धांत। दूसरी थ्योरी कहती है कि सिकंदर की मौत किसी बीमारी से हुई। बाबुल का मौसम और पानी बेहद खराब था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि उसे मलेरिया या टाइफाइड हुआ। लक्षण भी वही थे, तेज बुखार, कमजोरी और लगातार गिरती सेहत। इतिहासकारों का मानना है कि गंदे पानी या मच्छरों से फैली बीमारी ही उसकी मौत का कारण बनी। लेकिन फिर भी सिकंदर की मौत को लेकर कई सवाल अब भी बाकी हैं। थ्योरी नंबर 3, गिलियन बेरी सिंड्रोमा। आधुनिक मेडिकल रिसर्च ने एक थ्योरी पेश की। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिकंदर को गिलियन बेरी सिंड्रोमा नाम की बीमारी थी। इसमें इंसान का शरीर धीरे धीरे पैरालाइज हो जाता है। शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह सचेत रहता है। कहा जाता है कि सिकंदर अपने अंतिम दिनों में बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन पूरी तरह से होश में था। इतना ही नहीं, सिकंदर की मौत के बाद उसका शव कई दिनों तक सड़ा ही नहीं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद वो उस समय मरा ही नहीं था, बल्कि गहरी कोमा जैसी स्थिति में चला गया था। मतलब हो सकता है कि सिकंदर को जिंदा ही दफना दिया गया हो। सोचिए कितना डरावना और रहस्यमय सच हो सकता है ये। इतिहासकार आज तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि असलियत क्या थी। कुछ कहते हैं कि उसे जहर दिया गया, कुछ कहते हैं मलेरिया या टाइफाइड, और कुछ आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि गिलियन बेरी सिंड्रोमा ही उसकी मौत का कारण था। लेकिन सच यही है कि ठोस सबूत किसी के पास नहीं। इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा मारा गया और उसकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। इतना ही नहीं, उसकी असली कब्र कहाँ है ये भी कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि मिस्र में, कुछ कहते हैं कि ग्रीस में, लेकिन आज तक किसी ने उसकी समाधि ढूंढी ही नहीं। सिकंदर महान, जिसे पूरी दुनिया आज भी याद करती है, उसके जीते, उसकी ताकत और उसकी कहानियां सब हमें इतिहास का हिस्सा बनाती है। लेकिन उसकी मौत का रहस्य आज भी दुनिया को परेशान करता है। क्या सच में उसे जहर दिया गया था? क्या वो बीमारी से मरा, या फिर आज भी उसकी मौत की असली कहानी कहीं छुपी हुई है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, सिकंदर की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर जरूर कर देना।